हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका फ्रॉम DIS ऑनलाइन क्लासेस एंड इन दिस क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। अब आपने पढ़ा है कि यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर्स होती है, ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, एंड रेडॉक्स रिएक्शन आर वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ। अ लार्ज नंबर ऑफ फेनोमेना बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल साइड। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई एंड वेट बैटरीज, बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन में कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन हो गया या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आपने 10th क्लास में एक्सट्रैक्शन पढ़ा है मेटल्स का, लाइक सोडियम। ठीक है, वहाँ भी हम इलेक्ट्रोड लगाते थे ना, एनोड एंड कैथोड, फिर हमने वहाँ रिफाइनिंग की है मेटल्स की। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। सो आप कह सकते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को जानने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्लासिकल आइडिया ले लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो, सो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, कि यदि किसी रिएक्शन में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का या रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, हर जगह पॉसिबल नहीं होते हैं, इनके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। सो इन सब बातों को ना जानने के लिए और इनकी परफेक्ट डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानना होगा। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, यदि किसी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट में पर एटम होती है, और ये आपको जानना होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हम पर एटम काउंट करते हैं। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ मीथेन की रिएक्शन आपने कार्बन ऑक्सीजन से कराई तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर। अभी आप यहाँ देखिए, मीथेन के केस में कार्बन -4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में +4, मतलब कि जो कार्बन एटम है माइनस से +4 की तरफ पहुँच गया। सो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेकेंड आप चेक कर लीजिए कि आपने Mg की रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी, किसका फॉर्मेशन हुआ, MgCl2। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यदि एडिशन होता है सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते क्या एक्चुअल में, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप HCl ले लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने HCl लिया तो देखिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो Cl पर माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा एंड हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो पोल जनरेट हो रहा है किसके कारण जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, यदि उसका रिमूवल हो जाता है या किसी रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडक्शन। ठीक है, जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, जैसे ही आपने एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 के केस में ये जो कार्बन है -2, ठीक है, -2 से -3, मतलब कि जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज
डिक्रीमेंट होता है या डिक्रीज हो जाती है, सो दिस इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो डेफिनेशन है इनमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे आप चेक करेंगे। यदि किसी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, सो उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यदि किसी रिएक्शन में किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसे आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल चेक करिए कि जैसे ही आपने सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई तो NaH का फॉर्मेशन हुआ। अभी देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ जो सोडियम है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, और ये +1 की एज अ फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में जब NaH की बात हम करते हैं तो जो सोडियम है +1 की स्टेट पर प्रेजेंट है। तो देखिए 0 से +1 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो गया, एंड यदि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होता है सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसे हाइड्रोजन एडिशन के कारण इसे क्या बोल रहे थे हम, रिडक्शन। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन रिमूवल, ठीक है, ये ज़्यादा उतनी ठीक ठाक नहीं होती है, इसीलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अभी जो हमने चेक किया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इसका एक थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म है ये। देखिए यदि किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन। ठीक है, यदि किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है सो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो इन सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट का मतलब जो हमारे लिए वर्क करते हैं, जैसे कि टिकट एजेंट है, तो टिकट एजेंट का वर्क क्या होगा, खुद के लिए टिकट बुक नहीं करता, पैसेंजर के लिए टिकट बुक करता है ना, मतलब दूसरों के लिए वर्क करता है। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एग्जांपल चेक करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, देखिए MnO2 के केस में जो Mn है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट केस में आप देखेंगे Mn 0 पर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ ना। तो यदि, और हमने पढ़ रखा है पहले, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ देखिए एल्यूमिनियम 0 से +3 पे पहुँच गया, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी। चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर चार्ज का प्रेजेंट होना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो चार्ज डेवलप होते हैं, पोल जनरेट होगा, किसके कारण होगा, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उनके बीच में डाइपोल जनरेट होगा। ठीक है, अभी यहाँ HCl के केस में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट की हम बात करते हैं, ये क्या होता है, द चार्ज ऑफ एन एटम। एटम पर किसी भी टाइप का चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किस एटम पर, किस एलिमेंट पर कौन सा चार्ज होगा या उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं एंड आपको उन्हें लर्न भी करना होगा। सो फर्स्ट रूल चेक कर लेते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट इज़ 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में भी कितने एलिमेंट होते हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप कोरोना के पहले प्रेजेंट थे ना, आप पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं थी कि आपको ये नहीं करना या वो नहीं करना, आप फ्री थे। ठीक है, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या होना था, 0। ठीक है,
ओके, सो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई एलिमेंट फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा 0। फॉर एग्जांपल Cl2 या H2 ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं तो इन पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, 0। ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, तो रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। ठीक है, जब भी फ्लोरीन किसी कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा -1 होगा। ठीक है, HF के केस में ले लीजिए या OF2 के केस में ले लीजिए, क्या होगा, हमेशा माइनस। रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, देखिए जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कंपाउंड के फॉर्म में हमेशा -2 होगा, लेकिन यदि वह पेरोक्साइड, सुपर पेरोक्साइड और ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा डिफरेंट होगा। पेरोक्साइड के फॉर्म में यदि प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2 होता है, एंड ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, रूल नंबर 4, the oxidation number of hydrogen is +1 in all its compound except metallic hydrides, S block hydrides। ठीक है, where the oxidation number is -1। देखिए, यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा +1 होगा, लेकिन यदि हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH। ठीक है, यदि हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ में रिएक्शन किया, ठीक है, मेटल है सोडियम, ठीक है, यदि सोडियम के साथ में रिएक्ट किया तो इसका जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl। अभी Cl क्या है, एक नॉन मेटल कंपाउंड है, सॉरी नॉन मेटल एलिमेंट है, तो जो हाइड्रोजन एंड Cl, ठीक है, Cl नॉन मेटल है ना, तो इस केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ मूव कर जाते हैं बेटा। सो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज ऑलवेज +1। ठीक है, जो एल्काली मेटल्स होते हैं, अब आपको पता है एल्काली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट, ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज ऑलवेज +1। ठीक है, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है आपका, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, ऑफ द ऑल एटम्स इन अ स्पीसीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द स्पीसीज। देखिए, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका जो चार्ज होगा ना 0 के इक्वल में होगा। जैसे आप यहाँ बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, CO2 के केस में क्या हो रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये तो एक फ्री मॉलिक्यूल हुआ ना, फ्री कंपाउंड है ये, X+2 बाइसो, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका जो इक्वल होगा क्या होगा, 0 होगा। वहीं यदि आप किसी आयन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यदि आपने किसी आयन की बात की CO3-2, तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो -2 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, X+3y = -2। ओके ओके बेटा, सो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा, है ना, एंड इनके कॉम्बिनेशन से या जब ये साइमल्टेनियसली अकर होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इनके रूल्स तक को जाना। नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा आपकी, उसमें हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। सो गिव योर 100%, मेक प्रॉपर नोट्स, एंड यू हैव एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, हम 24/7 आर फ्री, ठीक है, फॉर यू। सो आप कभी भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।